इनक्रेडिबल रैशनलिस्ट को देखते हैं कि वाकई रैशनलिस्ट है या बातें ही हैं इनकी। हाँ जी, हारिस भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक भाई, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट क्लास। इसी टॉपिक पे रहते हैं, यूक्रेन एंड रशिया के। वो उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू से। जो भी आप रिलीजन के बारे में बोलते हो उससे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आई थिंक इस बारे में आई डिसएग्री विद यू थोड़ा बहुत। बिकॉज जहां तक आपने बताया वियतनाम के बारे में, या जहां पे भी यूएस ने नॉट इन्वेड बट जो भी इंटरफेयर किया है, जहां पे भी इंटरफेयर किया है, उन कंट्रीज में अगर आप देखें आज की डेट में एक भी कंट्री उसमें से स्टेबल नहीं है। आप कोरिया का एग्जांपल ले लो, आप वियतनाम का ले लो, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, एक सेकंड, गलत पैनामा। हो गया आप अभी गलत हो गए। बताइए वियतनाम में क्या है? वियतनाम में बड़ी जबरदस्त डेमोक्रेसी और बड़ा राइजिंग एशियन टाइगर है। सर, साउथ डेमोक्रेसी एक चीज सर, साउथ कोरिया डेमोक्रेसी। साउथ कोरिया एशियन टाइगर है। साउथ कोरिया एक एक सक्सेस स्टोरी है, और नॉर्थ कोरिया जहां पे अमेरिका नहीं जा सका, जब उनको अमेरिका पूरे तरीके से नहीं हरा सका, वो देख लें वहां पे नॉर्थ कोरिया क्या है। वो एक सैटेलाइट से फोटो ली गई थी, नॉर्थ कोरिया अंधेरे में डूबा हुआ, साउथ कोरिया में लाइटें ही लाइटें हैं। तो क्या तो करेक्ट है, वो मैं आपकी उस तो चीज में तो आपको डेमोक्रेसी डिसएग्री नहीं, करने एक की सेकंड, गुंजाइश मेरा नहीं। क्वेश्चन आपसे ये है, हम्म एक रिजल्ट कुछ और निकले तो उसकी तो बात देखी जाएगी, लेकिन क्या डेमोक्रेसी का अमेरिका एक फ्री कंट्री, फ्री वर्ल्ड का लीडर है? जब भी अभी आपको जो चाइना से खतरा आता है ना, तो आपको सिर्फ जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगी वो अमेरिका से ही मिलेगी। आपको नीचे से ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये कंट्रीज ही देंगे जो कि आइडियोलॉजिकली डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो फ्री वर्ल्ड से अलाइन करते हैं। तो क्या सर, मैं आपकी डेमोक्रेसी के लिए खड़ा होना गलत काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। दैट वहां पे मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू थोड़ा सा अलग है इस चीज में कि अगर कोरिया के अंदर, आई एम नॉट डिनाइंग साउथ कोरिया बिल्कुल सक्सेस स्टोरी है। वियतनाम इतना नहीं है सक्सेस स्टोरी। यस, डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट पे एक चीज है, बट उसके अंदर अभी तक जो वियतनाम वॉर के इफेक्ट्स हैं आज तक वहां पे चल रहे हैं, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी एंड बाकी चीजों के अंदर। साउथ कोरिया का दैट इज एन एक्सेप्शन। अगर 10 जगह पे इंटरफेरेंस जापान हुई है अमेरिका की, एंड जापान अगेन हमारे को कोरिया देखना पड़ेगा इन लाइट ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड जापान वॉर के अंदर सिर्फ ये है सिर्फ जो हाईलाइटेड है। अफ्रीका के अंदर कितनी उन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी हैं, सोवियत ने और अमेरिका ने। क्या हाल है आज उन कंट्रीज का? एक सेकेंड, हम्म ये वियतनाम की जो आप बात कर रहे हैं, क्या क्या है इसमें? ये सर, 85 इकोनॉमी में, आप देखिए वियतनाम हाँ, ये की। मैं आपको दिखा रहा हूँ इकोनॉमी, उनकी हम्म इकोनॉमी की आपको ग्रोथ दिखा रहा हूँ मैं आपको, उनकी उनकी हम्म कंसिस्टेंटली वियतनाम की ये ग्रोथ जो है ऊपर जा रही है। 2020 में कोविड की वजह से नीचे आई, जो कि फिर उठ जाएगी। करेक्ट, वो वियतनाम तो का तो आई डोंट नो आप वियतनाम का कहां से आप कुछ पढ़ के आ गए हैं। वियतनाम नहीं इज द, इसको एक, ये भी एक एशियन टाइगर ही है। वियतनाम एक सक्सेस स्टोरी ही है। I don't know where you're getting your information from. So let me come to the point. Let's keep Vietnam and South Korea aside for a second, because at that time the situation was completely different. It was a time when Cold War ka time chal raha tha. That was a completely different scenario. The Soviet was another bloc. It was between communism and capitalism at that time. But And पिछले democracy. recent part And democracy. and democracy, of course. Capitalist democracy. डेमोक्रेसी तो नाम की रह जाती है सर कम्युनिज्म के अंदर तो। नहीं नहीं, वह ओहो, कम्युनिज्म में तो है ही नहीं डेमोक्रेसी। मैं अमेरिका एग्जैक्टली की दैट्स व्हाट आई बात एम कर रहा हूँ, सेइंग। अमेरिका स्टैंडिंग बाय डेमोक्रेसी। करेक्ट, आई एम नॉट ऑन दैट, बट मैं सर अभी रीसेंट पास्ट की जो मैं बात कर रहा था, वेर एवर यूएस हैज इंटरफेयर, आप कहीं पे भी देख लीजिए पिछली 7 कंट्रीज जिसमें यूएस ने इंटरफेयर किया है, व्हाई इज इट दैट वहां पे हमने इश्यूज नहीं उठाए? वहां पे इतना क्यों नहीं किया? अभी मैं देखता हूं, मैं अभी इंस्टाग्राम हम खोलूंगा, नाम लेना, एक्स लेट्स खोलूंगा। जस्ट गो वन बाय वन, लेट्स जस्ट गो पॉइंट बाय करेक्ट, ऑलराइट पॉइंट। किस में क्या करें? सर। इस केस में कौन से कंट्रीज? So once, let me just clear my position first of all. I am not for a second saying that I am in favor of Russia invading उर्दू Ukraine. I am बोलें, not saying उर्दू that. बोलें। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जहां पे इंटरफेरेंस की जिन कंट्रीज में, उन कंट्रीज का बुरा हाल है। बताएं मुझे, Correct. कंट्रीज बाय कंट्री जाएं, कौन से कंट्रीज हैं? ठीक है सर, स्टार्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चल लेते हैं। चलें अफगानिस्तान। हाँ, तो करेक्ट अफगानिस्तान में क्या क्या अमेरिका के पास क्या चॉइस थी? उनकी 2 बिल्डिंगें गिराई, क्या किया जा सकता था अफगानिस्तान सर। बिल्डिंग गिराने से थोड़ा सा 20 हमारे को 11 साल पहले जाना पड़ेगा, जब 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 सोवियत ने वहां से निकली उसके में? टाइम हाँ से। हाँ तो अमेरिका ने उस टाइम पे प्रॉक्सी वॉर लड़ी सर। अब हाँ, तो नहीं, वो प्रॉक्सी वॉर साउथ कोरिया में भी लड़ी, वियतनाम में भी लड़ी। करेक्ट
अच्छा रिजल्ट निकला, और क्या, एक सेकंड, और अगर यही इतने लोग एहसान प्रमोशन आ रहा ना, एक सेकंड, इतने लोगों को समझ नहीं आती कि ये जो आप बात करते हैं कि, एक सेकंड सॉरी, क्या वहां पे रशिया को खुला हाथ दे देते कि हाँ भाई मारी जाओ अफगानियों को, आ Not जाए at all. कम्युनिज्म, I'm not क्या saying that करते? for a second. I'm not So, saying that for नहीं, a second. सोल्यूशन क्या था? आप इस सोल्यूशन भी देना, क्या कर सकता था अमेरिका? करेक्ट, अब मैं उस पर से इंस्टेड ऑफ जो ये स्टार्टिंग, ये पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस के अंदर से जो डिसाइड हुआ, ये गलतियां 1945 से शुरू हो गई थी। ये गलतियां 1945 से शुरू हो गई थी। So we cannot look at an event in isolation. We have to understand what its history is. So what do you, we don't, एक सेकंड ना, पर यार आप मुझे समझ नहीं आती कि उसका इससे क्या ताल्लुक है। मैं आपको एक कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं। If you'll only give me, आप 2 मिनट देंगे, मैं समझाता हूं। आप नहीं, आप इधर उधर जा रहे हैं ना, आप निटी ग्रिटी में जा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, मुझे आइडियोलॉजिकली मुझे इस बात में बताएं कि जहां पर स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म है, जहां पर डेमोक्रेसी को खत्म किया जाता है, उधर अमेरिका इन्वॉल्वमेंट ना करे तो क्या करे, और अगर करता है उसका कोई साइड इफेक्ट निकल आता तो वो ठीक है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हाँ पे उसका साइड इफेक्ट निकला है, बट नॉट डूइंग समथिंग इज वर्स देन doing something is not as bad as not doing anything. No, I disagree with you there, because doing something which actually puts the country in a worse position than what it was before the interference. No, तो एक सेकंड, अगर अफगानिस्तान में इंटरफेयर ना करते 70s में, तो वहां कम्युनिज्म होती, तो क्या वो अच्छा होना था? How would that have been better? अफगानिस्तान में सर कम्युनिज्म ही थी. There was it was a satellite state of the yeah, but that, yes, but only for a little while, और उसके ऊपर फिर वहां पे जब वहीं पे नो यस, और फिर वहीं पे अंदर वहां पे भी बगावत हुई थी, तो उन्होंने रशिया ने अपने टैंक्स भेज दिए थे, क्योंकि वहां पे भी लोग उसको कम्युनिज्म के खिलाफ उठ रहे थे। So that was, और they were also Islamists. सर रशिया ने तो वो टैंक्स एक और रीजन है भेजे थे, शायद रशिया अटैक ना करता अगर उनकी अपनी इकोनॉमी, सोवियत मतलब, वो अटैक ना करता अगर उसकी अपनी इकोनॉमी ठीक होती। लियोनिड ब्रेजनेव एट दैट टाइम, ही वाज अ कंप्लीट एंड अटर फेलियर। उसको अपने जो इंटरनल इश्यूज थे उसको छुपाने के लिए ही had whatever the motivation was, what could the United States have done? अब मैं सर हम उसी को कनेक्ट कर रहा हूं जो अभी यूक्रेन की पोजीशन है। सो यूक्रेन के अंदर अब आपको ये हम सबको पता है, ये मतलब दिस इज क्या बोलते हैं, ओपन सीक्रेट, कि ये जो अभी यूक्रेन का अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, इसको इससे पहले जो था, at that till then Russia had no problem with Ukraine. The problem only started in 2000 and I think 12 or 13. I'm not I can't remember the exact year. Whenever Zelensky was appointed, तब इन्होंने रशिया ने क्राइमिया, ज़ेलेंस्की तो बाद में आया, ज़ेलेंस्की came a lot after. मतलब वो जो इनकी जो भी था, मतलब पहले जो चल रहा था, जो भी मैं उसका नाम भूल रहा हूं because I'm not really good with Russian names. So जो भी पहले था तब तक रशिया had no problem with Ukraine. रशिया ये प्रॉब्लम जो बेसिकली क्राइमिया का उठा 2014 में, करेक्ट, एंड वो भी गलत था। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही उठा दिया, एकदम से उठा के आके क्राइमिया का उठा दिया, बट रशिया एटलीस्ट टू दैट इफेक्ट एज रिगार्ड्स टू क्राइमियन रीजन उसके पास बेसिस था। अब हुआ क्या, जब क्राइमिया का आया उसके बाद से यूएस ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया कि आप नेटो का मेंबर बन जाओ, आप ईयू का मेंबर बन जाओ, आपको हम इतना एड दे देते हैं। एंड नहीं सर, ये 2014 के बाद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज करेक्ट। आई विल करेक्ट यू। जब ज़ेलेंस्की आया, ज़ेलेंस्की केम इन 2016। हाँ, नेटो और ज़ेलेंस्की जब आया, ज़ेलेंस्की इज अ रशियन स्पीकिंग यूक्रेनियन हु हैज ऑलवेज एस्पायर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो, to be a part of European Union. Ukrainian speaking Ukrainian. No, he's a Russian speaking Ukrainian. He speaks Russian as well. Sorry, he is a Ukrainian speaking. He speaks Russian as well. No. लेकिन उसका point ये, he grew up in Soviet Russia. He wanted to be a part of that, और उसकी पूरी इलेक्शन की कैंपेन ही ये थी कि मैं आपको नेटो का हिस्सा बनाऊंगा, मैं आपको यूरोप के अंदर लेके जाऊंगा, हम we are Europeans. ये वो जीता ही इस मेरिट के ऊपर। I've been watching this for the last. Absolutely agree with you. तो गलत होगी ना आपकी बात? एक सेकंड, आपकी बात नहीं, एक सेकंड। अभी भी नेटो ने उसको नहीं लिया, बिकॉज जो नेटो की पॉलिसी है कि अगर कोई ऑनगोइंग डिस्प्यूट किसी कंट्री का चल रहा है किसी कंट्री के साथ, तो हम डिस्प्यूट
उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि नेटो में वो उसको शामिल नहीं कर रहे थे। तो अमेरिका अगर चाहे या ना चाहे, यूक्रेन करना चाहता है, यूक्रेन इज अ फ्री सॉवरेन कंट्री, अगर वो शामिल होना चाहता है, दे हैव एवरी राइट टू डू दैट। रशिया, ये दैट्स जस्ट लाइक सेइंग कि, और ये मैं आई एम जस्ट नाउ एड्रेसिंग द पाकिस्तानी पीपल जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसे है कि अमेरिका पाकिस्तान को कहे कि आप चाइना से दोस्ती नहीं कर सकते। हु आर यू? आप एक सॉवरेन कंट्री है, इट्स अप टू यूक्रेन। और ये पुतिन के मुंह के ऊपर एक तमाचा था कि फॉर्मर सोवियत सैटेलाइट स्टेट के जो सोवियत यूनियन से अभी 20 साल पहले निकली थी, दे आर गोइंग फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम रशिया। बिकॉज रशिया में क्या है? रशिया में एक मैड ऑटोक्रेट है, एक डिक्टेटरशिप है, एक ऑब्सोलीट किस्म की इकोनॉमी है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर चलती है, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट। इवन देन जो भी उन्होंने काम करना होता है, उन्हें वेस्टर्न ड्रिलर्स को मंगवाना पड़ता है, इवन व्हेन दे वांट टू ड्रिल समथिंग। सो हु इज पुतिन? बाप लगता है उनका, वो नहीं मानना चाहते पुतिन को अपना बाप। दैट्स द रीजन व्हाई पुतिन इज गोइंग इन। And sir, उसके अंदर एक इशू जो, अगर if I put myself in Putin's shoes for a second, I would not want to be in his shoes, but just for a second, if I do that, would I actually want Ukraine, जो historically, since not now, but 1100 से एक टाइम पे तो सर ये भी डिस्प्यूट था कि यूक्रेन एक्चुअली रशिया था, एंड रूस नाम एक्चुअली पहले यूक्रेन का होता था, वो तो रशिया ने बाद में ले लिया। किएव जो सिटी है, मॉस्को से पहले किएव बना था। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो अब जिसके साथ मेरा इतना हिस्टोरिकल टाइज है, क्या मैं चाहूंगा कि वो कंट्री को मैं इजीली जाने दूंगा? विल आई अलाउ दैट कंट्री? आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स जस्टिफाइड, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स जस्टिफाइड। No, but you say that. एक second, that's exactly what you imply. वरना आपका मेरा कोई disagreement नहीं था होना. This is exactly what you're implying. कि भाई, again, यहाँ पे the buck drops here. The buck stops here. Penny drops here. कि Ukraine is a sovereign country. They are not a part of Russia. They want to be a part of NATO and Europe. That's it. So इसके आगे क्या रह गया? अगर ये pretext है, एक second, अगर ये pretext है कि ओ नो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नेटो आ जाएगी, यहां पे मेरे ऊपर मिसाइल आ जाएंगे, वो तो पोलैंड और रोमानिया में बैठे हुए मिसाइल आपके ऊपर, वो आ जाएंगे, तो भाई इसलिए मैंने आपको इन्वेड कर देना। हाउ कैन यूक्रेन धौंस जमा के कह दे कि हाँ भाई हमने नहीं करना? तो देन देयर वाज नो चॉइस लेफ्ट। सो मैं एक इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल अगर दे सकूं तो, इट्स लाइक सेइंग, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान वी ऑल नो सिंस द वेरी इंसेप्शन ऑफ बोथ द कंट्रीज प्रॉब्लम रहा है। It's like saying, अगर इंडिया को समझ लो यूएस से प्रॉब्लम है और we allow Pakistan to become a puppet state of the US, India would definitely have a problem with it. Or the other way around. Let's assume for a second that since Pakistan has a inherent problem with Israel and we allow Israel to have a military base in India, would Pakistan not have an issue with it? But you can't do anything about it. That's bad luck. That's bad. मैं अभी इसकी एग्जांपल देता हूं, आप तो हाइपोथेटिकल दे रहे हैं, मैं आपको रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देता हूं। आपको प्रॉब्लम है चाइना के साथ, पाकिस्तान इज अ पपेट ऑफ चाइना। आप कुछ नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान को ये नहीं कह सकते कि भाई अब चाइना के साथ दोस्ती ना करें। You can't say it. I'd say that's a wrong example because China, any which way, is a neighboring country of India. No, but you have Himalayas at the top. It's far more dangerous for you to have China and Pakistan than to be where it is right now. Correct. Militarily, जब आप militarily देखते हैं, आपके जितने बीच में पहाड़ हैं, जो पूरे हिमालय जो बीच में है, एक बहुत छोटी विंडो है जहां से उनके टैंक्स आ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के वहां से, close to Seven Sisters or something, वहां से आपके ऊपर, that's fine, वहां से आ सकते हैं। अगर चाइना अपनी बेसिस पाकिस्तान में बनाता है, they can easily roll their tanks into you. So you have a problem with China. Of course. That's what, but you cannot say, आप पाकिस्तान को नहीं कह सकते कि आप चाइना के साथ दोस्ती ना करो। You will have a problem, I get that, but you can't say anything. और इसीलिए बात फिर भी वहीं पे आएगी, what is right and what is wrong. अगर इंडिया एक डेमोक्रेसी है तो जितनी भी वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक पावर्स हैं वो आपके साथ खड़ी होंगी, तब अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा, चाइना के साथ नहीं खड़ा होगा। जस्ट लाइक दैट, यूक्रेन एक डेमोक्रेसी है, इसीलिए वेस्ट यूक्रेन के साथ खड़ा, और पुतिन एक बुली, एक मैड डिक्टेटर है।
दैट्स इट। आप ये शिफ्ट ब्लेम अमेरिका के ऊपर नहीं कर सकते। अमेरिका हैज नथिंग टू डू विद दिस। Can I put the same example on US then? What happened in the Cuban Missile Crisis? What was the issue really there? Yeah, but again, a hostile country. Yeah, but again, it's a hostile country. It's a democracy. It's a democracy versus. It's a democracy versus. मैं नहीं तो हमारी एक इसमें ये नहीं होता कि हर कोई अपने आप को सही समझता। मैं आपको ये कह रहा हूं, आपसे मैं जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं उनको कटहरे में खड़ा करके कह रहा हूं। दिस इज व्हाट मैंने आपसे पहले शुरू में पूछा, डू यू सपोर्ट डेमोक्रेसी और यू सपोर्ट democracy? So there are no two ways about then it. Yes, then that's it. Then as a free country, as freedom loving democracy, we cannot support. फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होगा, हमें प्रॉब्लम होगी। I have a problem with authoritarian China coming to Pakistan because जैसी भी है पाकिस्तान जैसे टूटी फूटी एक डेमोक्रेसी है, but Pakistan is a लूला लंगड़ा country. But anyway, I have to wrap this up. I'm sorry. Not on this. Can I just, since I'm speaking to you for the first time, can I Urdu just say बोले, Urdu before I go? Urdu बोले। Honestly, I fully agree with 99% of the things that you and Galib bhai talk about, and I started watching. उर्दू बोले यार। So sorry. यार आप लोग इंडियंस को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती यार। So मैंने हिंदी कभी एक्चुअली ना स्कूल में भी नहीं बोला करें, हिंदी बोला करें। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से, मैं लॉकडाउन में मैंने सुनना शुरू किया था एंड मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड। मैं बचपन से ही एथियस्ट था, सो आई वाज नेवर पार्ट ऑफ एनी डॉगमा। सॉरी, मैं कभी भी किसी ना रिलीजन को फॉलो कभी नहीं किया। माय फैमिली हैज बीन एन एथियस्ट, सो आई वाज आल्सो रेज्ड एज एन एथियस्ट। So मैं 100% agree करता हूँ, and what you are doing is commendable, and then all stop. I want to okay, say thank you, ठीक है, thank you, but also अमेरिका को दुश्मन समझना बंद करें, because that weakens democracy। नहीं, ये डेमोक्रेसी को वीक करता है, डेमोक्रेसी के स्टांस को वीक करता है और पुतिन के नैरेटिव को सपोर्ट करता है। दिस इज द कंफ्यूजन। या आप लोग, ये कंफ्यूजन है। अगर या तो आप फैसला कर ले कि हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं या हम डिक्टेटरशिप के साथ खड़े हैं। That's it। इराक में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, वो सारे सेपरेट इश्यूज हैं, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। और उसमें भी अगर वहां पे, जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर वहां पे डेमोक्रेसीज होती तो अमेरिका का बाप भी नहीं वहां पे जा सकता था। यही प्रॉब्लम है। आप ये कह सकते हैं कि इनका डॉगमा, आप ये कह सकते हैं कि हमारा डॉगमा डेमोक्रेसी है। आई एम हैप्पी टू टेक इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, एंड कीप अप द गुड वर्क। ओके, थैंक यू। ये बात जो चल रही थी, तो मैं काफी सुन रहा था आपके डिस्कशन को और इन साहब के डिस्कशन को भी। तो वो कह रहे थे कि वियतनाम जो है वो कोई खास ऐसा मुल्क नहीं है। वियतनाम की पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान से भी ज्यादा है। हाँ, वो नहीं, मैंने उनको बता दिया कि he was wrong। 12,000 पर कैपिटा इनकम उसकी, और विदिन 10 मतलब पिछले 10 सालों के अंदर उसने इतना एक्सपोर्ट किए हैं कि अमेरिका खुद परेशान हो गया कि अब करें क्या इसका, इतना एक्सपोर्ट करता है वो और हम क्या कर रहे हैं। मुझे उनकी पर कैपिटा तो नहीं मुझे पता कितनी, उनकी इतनी नहीं है मेरा ख्याल पर कैपिटा इनकम। आई थिंक मस्ट हैव नहीं, वो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से 11,000 ही बैठती है। आप शायद नॉमिनल के हिसाब से बात कर रहे हैं। ओके। एक होती है नॉमिनल और एक होती है परचेजिंग पावर पैरिटी वाली। तो आजकल जो चलती है नॉर्मली वो परचेजिंग पावर पैरिटी वाली ही चलती है, जिससे आदमी को ज्यादा आसानी से समझ में आती है वो। ठीक है। हाँ, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन वगैरह एवरीथिंग इज काउंटेड। या हाँ, वो उसका इन्फ्लेशन का चक्कर होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर सस्ती है, कहाँ महंगी है, तो उस हिसाब से वो परचेजिंग पावर निकालता है। ये $7,800 है। या दैट्स प्रीटी गुड। इंडिया की कोई 7,000 है, उसकी कोई 11,000 है, और 8,200 to be projected in 2022 are nearly 8,200। okay, that's fine। Vietnam is good। वियतनाम तो बहुत बेहतर है। इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश सबसे बेहतर है इस वक्त, अगर हम पर कैपिटा इनकम पर आ जाएं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।